बकरी जो है वो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए में बिकती है। जैसे ये मेरे पास जो बकरी है जी, ये करीबन 4 से 5 लाख रुपए के बीच में हम सेल करते हैं। जी, और जो मेल होते हैं वो मेल हम सेल करते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए के हिसाब से। और हमारे कस्टमर वो होते हैं जो 4-5 साल कस्टमर जो ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं या बकरी पालन में कर रहे हैं और उनको अभी ब्रीड अपग्रेड करनी है। नमस्कार दोस्तों आज की स्टोरी है एक इंजीनियर साहब की जो पहले पुणे रहते थे। पुणे में एक अच्छी लेविश लाइफ को छोड़ के ये अपने गांव वापस आए। शहर से आके गांव के लोगों को रोजगार दिया। एक बहुत अच्छे लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे ये साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड बोर गोट पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ में है इंजीनियर साहब लक्ष्मण टकले जी। तो सर बहुत बहुत वेलकम है। आपका वेलकम है एमडी जेनेटिक्स पे। ये छोटा सा माइक लगा लीजिए, छोटी सी आपसे बात करनी है थोड़ी सी। बोलिए सर। सर देखो, हमारी ये सीरीज है मोटिवेशनल सीरीज। लोगों को मोटिवेट करना है हमें, क्योंकि गांव वाला भाई हमारा ये सोचता है कि यार शहर जाऊंगा, शहर जाके पैसे कमाऊंगा, मतलब 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाए, खुश रहूंगा, घर में 10,000 घर भेज दूंगा, बाकी मेरा गुजारा वहाँ हो जाएगा। तो हमारा आज की इस वीडियो का उद्देश्य है कि कैसे हम लोगों को स्वरोजगार की तरफ लेके जाए। जैसे कि आपने भी इतना अच्छा आपका काम था पुणे में, हाँ। आपको इस जानवर से लगाव था, आपको आपकी माताजी से लगाव था। फटाफट वो स्टोरी बताइए, कैसे आप शहर से गाँव आए। दोस्तों, मैं पुणे में मेरा एजुकेशनल इक्विपमेंट्स का बिजनेस था, वो छोड़ के मैं 2013 में गोट फार्मिंग चालू किया और 2020 से मैं फुल टाइम गोट फार्मिंग कर रहा हूँ। वजह गांव आने की एक ही है, सुकून भरी जिंदगी, टेंशन फ्री लाइफ, एंजॉयमेंट, खुद के मालिक खुद जी, किसी के आगे काम करने की जरूरत नहीं है जी। मैं हमारे यूथ से यही कहना चाहूँगा कि 25-50 हज़ार की नौकरी जो आप शहर में कर रहे हो अपना गांव छोड़ के, उससे अच्छा तो गांव में आप एक आपका खुद का बिजनेस खड़ा करो जी, दूसरों को रोजगार दे दो सच है। और बकरी पालन के माध्यम से आप भी एक अच्छा खासा व्यावसायिक एंटरप्रेन्योर बनो। जी, आप सुकून के लिए शहर की जिंदगी छोड़ के गांव आए, ठीक है। हाँ। तो इतना बड़ा मैं आपका फार्म देख रहा हूँ। हाँ। कैसे ये वाक्य कैसे शुरू हुआ, मतलब इतना बड़े फार्म बनाने में। और ये जानवर जो हैं इनकी तो कहते हैं ना, ये प्राइसलेस हैं ये, क्योंकि ये जो इनके पास चीज है ना, ये तो या आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगी या हिंदुस्तान में सिर्फ इन्हीं के पास मिलेगी, ठीक है ना। तो सर ये कैसे सब शुरू हुआ, जल्दी बताएंगे थोड़ा सा। सर, ये साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड बॉयर जो है मेरे पास 2017 में आए। अच्छा। उसके बाद में हमने इनका ब्रीडिंग चालू कर दिया। अच्छा। इनकी खासियत बहुत है सर, ये बहुत हेवी वेट गेन देते हैं। आप देख सकते हो ये जो मेरे पीछे जो बकरियां है, हमें घेर रखा है इन्होंने। ये सब 10 से 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने की बकरी है। जी। कुछ ने तो अभी तो दांत भी नहीं लगाए, अदंत बकरी है। बताओ, बच्ची है अभी, बच्ची है। कुछ बकरियां दांत लगा चुकी है। अच्छा अच्छा। तो इनकी खासियत है एक्स्ट्रा वेट गेन, 2 बच्चे देने की कैपेसिटी जी। और जल्द से जल्द बड़ा बनना और हर किसी चीज को खाके भी उसका मीट में कन्वर्जन करना। FCR बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। और हर प्रकार का चारा ये पचा सकती है। इसकी एक विशेषता जो मुझे पता लगी, क्योंकि मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, ये किसी भी टेम्परेचर में, दोस्तों किसी भी टेम्परेचर में, कहते हैं ना, एक बहुत सख्त जान बकरी है। ये जम्मू कश्मीर में भी पाली जा रही है और कर्नाटक में भी पाली जा रही है, कन्याकुमारी में पाली जा रही है। क्यों सर, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही है सर, क्योंकि ये अफ्रीका की ब्रीड है, अफ्रीका के जीन्स है ये, और बहुत टफ ब्रीड। आप जानते हो अफ्रीका के जीन्स होते कैसे हैं। तो सर थोड़ी सी विशेषता जल्दी सी इसके बारे में बताओ, जो आपके पास जो फुल ब्लड है। हाँ। फुल ब्लड क्यों लगा हुआ है, ये नाम क्या आगे? सर ये साउथ अफ्रीकन फुल ब्लड बॉयर गोट्स है। जी जी। इसका जो मेन है, इसके पूरे एंसेस्टर्स जो है वो साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं। अच्छा। विद पेडिग्री रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट आपके पास में? जी 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 जी। तो आपके पास अभी कितने जानवर हैं यहाँ पे? सर मेरे पास करीबन 180 के करीब जानवर है। 200 के करीब तो मैंने बेच चुका हूँ अब तक। जी जी। इसमें मेरे पास अभी ब्रीडिंग में 60 से 70 बड़ी बकरियां है जी। 40-50 जो अभी ब्रीडिंग के लेवल में आई वो बकरियां है जो आप मेरे साथ देख रहे हो वो। जी जी। और बाकी सब बच्चे हैं सर, जी, आने वाले जो सेल्स के लिए अवेलेबल है। सर क्या रेट रहता है एक बोर गोट का, अगर मैं एक अंदाजा देना चाहूँ दर्शकों को? सर बकरी जो है वो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए में बिकती है। जैसे ये मेरे पास जो बकरी है जी, ये करीबन 4 से 5 लाख रुपए के बीच में हम सेल करते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे ही उसमें कैरेक्टर वाइज डिफरेंस है, जैसे ये आप लेंगे तो उसमें थोड़ा सा कम प्राइस में भी आती है, मतलब कैरेक्टर देखे जाते हैं। जी 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 जी। लेकिन है ये फुल ब्लड ही है। जी, और जो मेल होते हैं वो मेल हम सेल करते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए के हिसाब से जी, कैरेक्टर के अब हिसाब से। इसमें मेरे युवा भाई बोलेंगे कि यार क्या पी के ये वीडियो बना रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, ये मीट के लिए नहीं है, ये जीन्स हैं, ठीक है ना। आप के पास ये वो पुर्जा है जो आपकी फैक्ट्री में आपका प्रोडक्शन बढ़ा के देगा।
गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सही है सर, ये ठीक है ब्रीडिंग ना? गोट से जी, ये तो कम रेट है, हमने तो 10-10 12-12 लाख में भी बेची है। मैंने देखा है इनके ऑफिस में 10-10 लाख के इन्होंने बकरे बेचे हैं इन्होंने एक टाइम पे, ठीक है ना। बकरी बेची है, 15 लाख की बकरी बेची थी इन्होंने एक बार में, ठीक है ना। तो जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं ना, वो ही जानते हैं कि क्या क्वालिटी है ये, क्योंकि आप अभी शायद इस व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए हो तो आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि लोग समझते हैं कि यार 600 रुपए किलो तो मटन है, ये इतना रेट कैसे बोल रहे हैं। यही नहीं सर, लोग तो बोलते हैं कि ये ब्राउन मुंडी आ गए, सफेद आ गए तो बॉयर है। ऐसे नहीं ऐसा भी होता है जी। मैंने यूपी में एक जगह देखा था, कोई करेक्टर नहीं, बस उसकी गर्दन सेम, मतलब कलर सेम था, लेकिन वजन ले नहीं रहा। वो साल भर में 20 किलो वजन ले लिया बच्चे ने उसके ने, तो काय का बोर रह गया वो। भाई बोर का मतलब ही ये है कि ज्यादा वजन, कम खा के ज्यादा वजन निकालना, ठीक है ना। कम समय में ज्यादा वेट गेन देता है। जी जी, खाता तो बराबर ही है, जितना नॉर्मल बकरी खाएगा उतना ही ये खाएगा। जी जी। तो सर जैसे अभी आपका ये फार्म है, कितने एरिया में है ये? 1 एकड़ में है सर फार्म हमारा। 1 एकड़ में, हाँ। साथ में आपका तालाब भी है। हाँ। 4 एकड़ 2 एकड़ हमने देखा था। 2-2.5 एकड़ जो चारे का जमीन है वो है। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हो सर कितनी यूजर फ्रेंडली गोट्स है हमारे साथ में खड़ी हैं। आपसे प्यार मोहब्बत कर रही है बकरियां हमारी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नस्ल है जी, वाकई में ही दीवाने हैं हम इसके बोर गोट के। अच्छा अब ये बताओ सर, आपके प्राइमरी कस्टमर जैसे आप जो रेट बता रहे हो वो कौन लोग होते हैं? सर जो बकरी पालक 50, 60, 70 बकरी पालता है देसी नस्ल की, अच्छा, वो ब्रीडिंग के लिए हमारा मेल लेके जाता है। एक मेल सफिशिएंट है उनके लिए? एक मेल सफिशिएंट है जी। और हमारे कस्टमर वो होते हैं जो 4-5 साल कस्टमर जो ब्रीडिंग में काम कर रहे हैं या बकरी पालन में कर रहे हैं और उनको अभी ब्रीड अपग्रेड करनी है। थक गए वो हाँ, वो देसी से थक गए, वो हमारे एनिमल लेके जाते हैं और इसका बेस्ट परफॉर्मेंस और रिजल्ट उनको मिलता है। नया आदमी तो सोचता है सर इतना महंगा लेके क्या करूँ, उधर उसका माल किधर बेचूं, क्या करूँ। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि सर ये ब्रीडिंग गोट्स है जी, इसके जो मेल है वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जाते हैं और जो फीमेल्स है वो प्रोडक्शन के लिए काम आती है, जिनके बच्चे वापस ब्रीडिंग में ही बिकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिंपल करके समझाता हूँ। मान लो आप किसी गांव में रहते हो, आप बकरी चराते हो, ठीक है ना, मैं बहुत निचले स्तर की बात कर रहा हूँ। आप बकरी चराते हो, आपके पास 25-30 बकरियां हैं, पर आपके जो बच्चे हो रहे हैं वो साल भर में 20 किलो वजन नहीं लेके जा रहे, ठीक है ना। अगर आपके पास ये फुल ब्लड का एक बकरा आ गया, अच्छा बकरा आ गया, तो आप उनसे क्रॉस करा के, कहते हैं ना 2 टाइम्स आप वेट दे सकते हो उनसे, हाँ, है ना। वो ये तो फील्ड पे परफॉर्मेंस आ रहा है सर। जी जी। अगर आपका बकरा 5-6 महीने में 12-13 किलो का हो रहा है तो आप बोयर से क्रॉस करा के वही बकरा 17, 18, 20, 25 किलो पे भी लेके जा सकते हो। ब्लैक बंगाल जैसे ब्रीड में तो डबल वेट गेन दे रहा है। अच्छा। बर्बरी में डबल वेट गेन आ रहा है। अच्छा अच्छा। ये फार्म जो फील्ड पे रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब हमारी जो मीट की कंजप्शन है मटन की, उसको पूरा करने के लिए बोर गोट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमारे देश को। अभी आप 2013 में आए थे यहाँ पे, आपने लॉस भी झेले थे इस बिजनेस में, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं था, गलत ब्रीड से काम शुरू किया था। आप इस पे कब आए थे, आप इस ब्रीड पे? 2013 में हमने देसी ब्रीड पे काम चालू किया। हमारे पास 7 से 8 नस्ल थी, उस पे काम करके फिर हमने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें एक हो गया पारस जी की, प्रॉफिट ना के बराबर था या हो ही नहीं रहा था। अच्छा। तो क्या किया जाए, तो वेडगेन के लिए बोयर चाहिए बोल के 2017 में हमारे पास फुल ब्लड बोयर आया। अच्छा। और तब से हमारी ये फुल ब्लड बोयर की जर्नी स्टार्ट हुई। कहते हैं चेंज हो गया सब कुछ, पूरा चेंज हो गया। एक गोट फार्मिंग का नजरिया भी चेंज हो गया, नजरिया चेंज हो गया। मतलब हम एक गोट फार्मर से ब्रीडर बन गए। मतलब 2013 से 17 तक सर ने पूरा संघर्ष करा है, कह सकते हैं, इंडियन ब्रीड के साथ। वहां पे खफा होके फिर ये इस लाइन में आए। सर हमारे पास सोजत, सिरोही, बिटेल, बारबरी, जमनापारी, तोतापुरी, उस्मानाबादी, ये सब नस्ल थी। जी जी। सब पे ऊपर काम किया हमने। जी जी। सबका रिजल्ट देखा और फिर जब पता चला कि वेडगेन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग करना है, तो उस वक्त हमारे सामने विकल्प था इंडियन बोयर का, जो ऑस्ट्रेलिया से आया था। लेकिन वो तो उससे वर्स्ट था सर, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, इसीलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। 2017 में जब फुल ब्लड बोयर आया तो उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आया और लोगों ने उसको इतना पसंद किया, पारस जी इतना पसंद किया। आज जो पूरी इंडस्ट्री में बदलाव देख रहे हैं उसकी नींव हमने रखी थी। जी जी। आज जो बोयर आप देख रहे हो पूरे इंडिया में, जी जी, उसका नींव हमने रखा है। जी जी। बदलाव का, मतलब जो बोर गोट के बारे में जानता है, बदलाव का नींव हमने रखा है, हम स्वाभिमान से बोल सकते हैं। जी बिल्कुल 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 जी। तो सर जैसे जो नए फार्मर हैं और वो चाहते हैं आपसे मिलना, आपके प्रोजेक्ट देखना और आपसे डील करना भी चाहते हैं, तो कैसे संपर्क करें आपसे? सर या तो हमें स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके जी। या हमारा जो फार्म है वो महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में सांगोला तहसील में पंढरपुर सिटी के नज़दीक है जी। तो हमसे संपर्क करके हमारा लोकेशन लेके मिलने आ सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और पूछूं, जैसे कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है अभी NLM की। हाँ। उसमें बहुत सारे, मतलब 100 बकरी से लेके 500 बकरी तक के प्रोजेक्ट बहुत सारे पास हो रहे हैं, बहुत सारे फार्म भी खुल रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई नया बंदा है या फिर कोई
एडवांस मतलब जो पुराना गोट फार्मर भी है, अगर इसको अपने लाइन के अंदर लाता है, एक मेल को भी लाता है, तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे उस प्रोजेक्ट में? एनएलएम की या कोई भी पुरानी स्कीम जो है, गोट फार्मर है जो जी। कर रहा है, जी जी। अगर 100 बकरी का स्कीम है तो एक ब्रीडर सफिशिएंट है साहब। पहले आप रिजल्ट देखो, ब्रीड का इम्प्रूवमेंट देखो, और फिर आप आगे मूव करो। आपको 30 से 50% का मुनाफा 100% होना है वेट गेन में और आपके मीट प्रोडक्शन में। वो जैसे कहा जाता था कि 20 बकरी पे एक बकरा चाहिए होता है, वो गलत है साहब, वो तो गलत नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हमारा एजमेंट ये कहता है कि हम 50 बकरी का भी क्रॉस करा एक सकते से हैं। करा सकते हैं। 50 बकरी एक दिन में तो हिट पे नहीं आती पारस नहीं जी, आती, नहीं उसको सिस्टमेटिक करना पड़ता है, ब्रीडिंग साइकिल मेंटेन करना पड़ता है। जी, जी। ये महीने में कितनी बकरी, अगले महीने में कितनी बकरी, तो आप तो 100 बकरी पे भी एक बकरा इस्तेमाल कर सकते हो। उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, ब्रीडर का ख्याल भी रखना पड़ता है। जी, मतलब उन 100 बकरी के लिए वो मेल सफिशिएंट है, आगे जो बच्चे आएंगे उसके लिए आपको अलग मेल लेना अलग पड़ेगा। अलग अलग ब्लड ठीक है लाइन ना, का मेल लेना आपको पड़ेगा। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब इनब्रीडिंग नहीं करानी है। और दर्शकों से ये निवेदन है कि जो भी ब्रीडिंग का मेल आप लोगे फुल ब्लड बॉयर का, वो विद सर्टिफिकेट पेडिग्री रजिस्टर्ड होना चाहिए, वही मेल लीजिए, फर्जीवाड़े से बचिए। बिल्कुल जी, ऐसे आप सस्ते रेटों के चक्कर में ना पड़े। देखो वो भी लगेगा आपको भाई बोर है, आपको करेक्टर पता ही नहीं, क्योंकि जिसको करेक्टर पता होंगे ना वो कहेगा यार ये क्या है, ये बेकार है ये तो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, बोलिए। मान लो एक युवा है, अच्छी एमएनसी में 50,000 रुपये महीने कमाते हैं, ठीक है ना, तो कितने लड़कों से आप compete कर सकते हैं गांव में रह के? वो शहर में, आप गांव में। ये मॉडल में तो सर मैं कम से कम 10 लड़कों को कॉम्पीट कर सकता हूँ, 10 लड़कों को? 100% कर सकता हूँ। अच्छा, तो भाई देखो ऐसा नहीं है, गांव में रह के भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। उसका उदाहरण हमारे साथ में थे आज। अगर किसी को इनसे मिलना है, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे फार्म पे आके मिल सकते हैं। हमेशा हर आदमी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं इनके। इसी को कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आशा करता हूँ इससे आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आप बकरी पालन करो, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम अपने देश में रह के, अपने गाँव में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।